साथियों नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। आज हम लोग 1 जून से लेकर 10 जून तक के करंट अफेयर्स को अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर जो भी हिंदी बेल्ट के अदर स्टेट पीसीएस हैं, उन सब में आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगी। तो सबसे पहले क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंडिया जो है दोस्तों, एक पाठ्यक्रम का नाम है क्लाइमेट सॉल्यूशंस, और यह पाठ्यक्रम जो है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो है चालू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है। अब अगला सवाल बनता है कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है कहाँ की, तो स्कॉटलैंड की है। अच्छा, ये पाठ्यक्रम जो है जैसा कि नाम से विदित है क्लाइमेट सॉल्यूशंस, जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का संकट है उसके समाधान को खोजने पर आधारित यह पाठ्यक्रम है दोस्तों। कितनी भाषाओं में चलाया जाएगा? 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और अरबी। एच का मतलब हिंदी, ई का मतलब इंग्लिश और ARB का मतलब है अरबी। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? पेपर 3 में कर सकते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यदि हमको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो सामूहिक प्रयास के रूप में एक उदाहरण के तौर पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इंडिया जो है उसकी पहली प्रतिनिधि इसमें नियुक्त की गई हैं। क्या नाम है उनका? अंशु माली। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? कनाडा में। ये भी याद रखिएगा, कनाडा को CND से दर्शाया गया है। नेपाल दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है इस बार? क्योंकि इसने अपना 16वां गणतंत्र दिवस मनाया है। कब इसने गणतंत्र का दर्जा प्राप्त किया दोस्तों? तो 28 मई 2008 को प्राप्त किया। कैसे याद रखना है? 28 इस तरह से लिख दीजिए और बीच में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 28 मई 2008। तो ये वर्ष जो है, वर्ष और महीने, वर्ष और जो तारीख दोनों आपको एक साथ याद रह जाएंगी। इन 2 और 8 को मिला देंगे तो तारीख मिल जाएगी, और इनके बीच में 2 और 8 के बीच में 2 जीरो बढ़ा देंगे तो आपको वर्ष मिल जाएगा। तब जो है 28 मई 2008 को नेपाल गणतंत्र दर्जे को प्राप्त किया। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टारगेट करंट AK123। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्विज मिलती है और जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उनका लिंक मिलता है। इसके साथ ही जो भी PDF होती है वह भी यहीं पर आपको मिलती है। और दोस्तों जो लोग RO ARO देना चाहते हैं, किसी कारणवश उनका UP PCS प्री नहीं निकल रहा है, तो RO ARO के लिए पूरी स्ट्रेटजी एक वीडियो में बताई है कि किस तरह से कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है बिना किसी कोचिंग की मदद के। तो उसको ज़रूर देखिएगा यदि आप देना चाहते हैं RO ARO। इस बार भर के वैकेंसी आने वाली है। महाराष्ट्र दोस्तों देखते हैं, कई वजहों से चर्चा में रहा है। इसने अपना स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। किसको? सचिन तेंदुलकर को। इससे पहले दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो हैं हैंड एम्बेसडर नियुक्त किए जा चुके हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। मुंह के स्वच्छता अभियान से संबंधित है ये स्माइल एम्बेसडर। जैसे आदमी हंसता है तो हंसने के दौरान जो दांत वगैरह और जो साफ सफाई है वो परिलक्षित होनी चाहिए, सामने निकल के आनी चाहिए। यूँ कहें कि क्लोजअप वाली मुस्कान, उसी से संबंधित है दोस्तों। जैसे क्लोजअप का ऐड आता है तो देखिए किस तरह से जो मंजन करके रणवीर जो सिंह हैं वो देखिए कहाँ कहाँ चढ़ते फिर रहे हैं, खाली मंजन करके क्लोजअप से। आजकल ऐड काफ़ी आ रहा है वो वाला। लिंग समावेशी पर्यटन नीति जारी करने वाला दोस्तों राज्य बना है कौन? महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। इसको हम दोस्तों महिलाओं के संबंध में पहले पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह से राज्य जो है मिलकर छोटी छोटी नीतियां चलाकर
जो लैंगिक समानता है उसको स्थापित कर सकते हैं। और दोस्तों लैंगिक समानता जो एसडीजी है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किस क्रम का है दोस्तों? 5वें क्रम का है। उसको प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हो सकता है। इस राज्य के द्वारा किया गया प्रयास जो है एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 को प्राप्त करने में, जो कि लैंगिक समानता की बात करता है। तो पेपर फर्स्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र का ही है दोस्तों, इसका नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया। आपको दोस्तों अहिल्या की बर्तनी पूछ ली जाती है तो लोग अहिल्या कर देते हैं, याद रखिएगा अहिल्या नहीं आहल्या है, अहिल्या नहीं आहल्या है। फिर नमो शेतकारी परियोजना दोस्तों चलाई गई महाराष्ट्र में ही। इसके तहत क्या होगा, जो किसान हैं उनको 6,000 रुपये वार्षिक प्रति वर्ष जो है सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जैसे पीएम किसान योजना है वैसे ही नमो शेतकारी परियोजना महाराष्ट्र ने शुरू की है। मो घर आवास योजना उड़ीसा ने शुरू की है दोस्तों। घर का निर्माण इस योजना के तहत किया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है वैसे ही राज्य स्तर पर मो घर आवास योजना चलाई जा रही है, और जो पुराने घर बने हुए हैं उनका जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा इस योजना के तहत। ग्लोबल गेटवे सम्मेलन दोस्तों यूरोपियन यूनियन ईयू और इंडिया के बीच जो है आयोजित हुआ। कहाँ? मेघालय में। संचार और निवेश को, ऊपर के लिए एरो बताता है बढ़ावा देना, संचार और निवेश को बढ़ावा देने के संदर्भ में इसका आयोजन किया गया। संचार और निवेश का बढ़ावा दिया किस क्षेत्र में जाएगा? तो एनई बोले तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। CMF फुल फॉर्म है इसकी, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स दोस्तों। यह एक ग्रुप था, इसमें से यूएई ने अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है। इसका काम क्या था दोस्तों? जो खाड़ी देश हैं वहाँ से तेल का जो परिवहन है उसको सुरक्षा प्रदान करना। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि सोमालिया के डाकू जो हैं शिप को, जहाज को लूट ले रहे हैं। तो ऐसे ही समुद्री लुटेरों से जो है सुरक्षा करने के लिए ये फोर्स बनाई गई थी। इससे यूएई ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। यूएसए जो है इसका हेड था, ये भी याद रखिएगा। फिर महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? एनपीएल बोले तो नेपाल में। इंडिया जो है विजेता रहा है, और उप विजेता दोस्तों कौन रहा है? कजाकिस्तान। नीचे के लिए मतलब हार गया, और जो कि उप विजेता बना हारने के बाद। विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 31 मई को। इस बार थीम क्या थी? तो भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं, ये इसकी थीम थी। युवा तंबाकू मुक्त प्रोग्राम की भी शुरुआत इसी दिन की गई। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कितने दिन तक यह प्रोग्राम चलाया जाएगा अभियान के रूप में? तो 60 दिन तक या फिर 2 महीने तक। विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 1 जून को। किसके द्वारा? फाओ के द्वारा, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। याद रखिएगा हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और यदि बात करी जाए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की, तो जिस दिन हमारा संविधान जो है दोस्तों लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसी दिन जो दूध पी के हमारे लोगों ने इसको लागू किया, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब संविधान अंगीकृत हुआ था, लागू नहीं हुआ था। फिर सिटीज 2.0 दोस्तों क्या है? एक पहल है दोस्तों, किससे संबंधित है? जो शहर हैं उनमें निवेश करने से संबंधित है, ताकि
नवाचारों को बढ़ावा मिले, किस क्षेत्र में, अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए। तो सीधे सीधे कहें कि शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है सिटीज 2.0 पहल की शुरुआत की गई है। उसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है दोस्तों। कब से कब तक के लिए, 2023 से लेकर 2027 तक के लिए। 2018 में इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी। शहरी और आवास मामले मंत्रालय के अधीन यह प्रोजेक्ट काम कर रहा है और फ्रांस, एफआर का मतलब फ्रांस, और यूरोपियन यूनियन जो है इसके लिए वित्तीय मदद मुहैया कराएंगे, ये भी याद रखिएगा। अरुण नदी दोस्तों क्यों चर्चा में है, नेपाल में स्थित है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVN का मतलब सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसका निर्माण करेगी। 2 यूनिट लगाई जाएंगी, एक अरुण 3 के नाम से और एक अरुण 4 के नाम से। तो अरुण नदी कहाँ है, नेपाल में है। हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट दोस्तों किसने जारी की है, तो फाओ ने जारी की है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जारी की है, ये भी याद रखिएगा। दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसने क्या कहा है कि खाद्य असुरक्षा जो है 22 देशों में है और जिसकी आशंका है दोस्तों। कारण क्या है, अल नीनो इसका कारण बन सकता है। मतलब इसने कहा है कि आने वाले समय में 22 देश जो हैं खाद्य सुरक्षा से ग्रसित रहेंगे। कारण उसका क्या रहेगा, अल नीनो दोस्तों क्या है, एक जलवायु संबंधी प्रभाव है और आप लोग जान ही रहे होंगे अल नीनो जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका आपने देखा होगा, वहाँ पर एक देश है पेरू, यहाँ पर हम्बोल्ट की ठंडी धारा बहती है। जब यह धारा गर्म हो जाती है दोस्तों, तो जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं दोस्तों, जो कि मानसून के लिए उत्तरदायी होती हैं भारत में, वो जो हैं यहाँ पर तापमान बढ़ जाने के कारण इधर के लिए शिफ्ट होने लगती हैं। तो ये हवाएं दोस्तों जब यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा तो एयर प्रेशर जो है लो हो जाएगा। तो जो हवाएं हैं दोस्तों हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलेंगी। एक मिनट, हाई एयर प्रेशर से इधर के लिए आने लगेंगी और तब जो है वर्षा दोस्तों भारत में ना होकर कहाँ होने लगेगी, इधर पेरू के तट पे होने लगेगी। तो इसी को कहते हैं अल नीनो इफेक्ट। आपको पता है जहाँ पर हवाएं पहुँचती हैं और जो क्षेत्र गर्म होता है वहीं पर हवाएं पहुंचती हैं और वहां पर ऊपर उठ के संघनित होकर वर्षा कर देती हैं। तो यही कारण होता है एल नीनो। ठीक इसके विपरीत स्थिति को ला नीना कहते हैं, जो कि भारत में मानसून के लिए अच्छी मानी जाती है। तो कारण इसका एल नीनो बताया गया, ये भी याद रखिएगा। पोषण पोया पर्व दोस्तों श्रीलंका में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्रीलंका के होमागामा नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। जूना खटिया दोस्तों क्या है, कच्छ के गांव में एक स्थल है दोस्तों, जो कि पूर्व शहरी हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्रस्तुत करता है। खुदाई के दौरान दोस्तों पूर्व शहरी हड़प्पा के प्रमाण मिले, कहाँ से, जूना खटिया से। क्या क्या मिला है, बर्तन मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, सीप की बनी हुई चूड़ियाँ मिली हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ स्थापित किया जा रहा है, यूपी के गाजियाबाद में। इसका स्थापित होने के बाद दोस्तों इसका उद्घाटन भी हो गया। किसने किया है, मनसुख मांडविया ने दोस्तों। जिसका स्वास्थ्य जो है सही रहता है उसका मन भी सुखी रहता है। तो मनसुख मांडविया जो हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल, वो जो हैं दोस्तों जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं। तो उनको सर्व आनंद मिलता है, कैसे, जहाज पे लेट के सैर करने से। तो इस तरह से चीज़ों को जब जोड़ के याद रटेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। वैकासी विशाखम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, जून के महीने में मनाया जाता है, जो कि दक्षिण के जो भगवान हैं मुरुगन उनकी जयंती पर मनाया जाता है, याद रखिएगा।
सीधे इतना ही याद रखिएगा कि वैकाशी विशाखम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। किस देवता से संबंधित है? मुरुगन से। यूनेप की अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक दोस्तों कहाँ आयोजित हुई? दूसरे क्रम की है। कहाँ आयोजित हुई? उरुग्वे में। उरुग्वे में दोस्तों पहले क्रम की हुई थी। दूसरे क्रम की कहाँ आयोजित हुई? पेरिस में। उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। और उरुग्वे की राजधानी दोस्तों क्या कहाँ है? मांटेवीडियो, ये भी याद रखिएगा, मांटेवीडियो। फिर एडगर रिकेविक्स जो है दोस्तों लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और लातविया की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? साइमा, याद रखिएगा। लातविया और लिथुआनिया और लिथुआनिया और एक देश और है दोस्तों, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। जी हाँ, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, इन तीनों को जो है बाल्टिक देश कहते हैं। ये आपसे ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है। लिबरेशन बार गैलरी दोस्तों बांग्लादेश में स्थापित की जा रही है। कहाँ? जो भारतीय उच्चायोग है दोस्तों उसके कार्यालय में स्थापित की जा रही है। यहाँ क्या है दोस्तों? मुक्ति संग्राम की तस्वीरें लगाई जाएंगी। मुक्ति संग्राम दोस्तों आप जान ही रहे हैं 1971 में हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधे सीधे हुआ था और भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था दोस्तों। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन त्रिशूल। फिर है बर्ड का मूल्यवान फुटबॉल क्लब। डब्ल्यू का मतलब बर्ड है दोस्तों, किसके द्वारा बताया गया है? जो फोर्ब्स पत्रिका है उसके द्वारा। रियल मैड्रिड क्लब जो है सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है, याद रखिएगा। अब सवाल बनता किस देश का है, तो कैसे याद रखेंगे? मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है, तो इसी से अनुमान लगा लीजिएगा कि ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है। फुकोट करनाली प्रोजेक्ट दोस्तों नेपाल में बनाया जाएगा। कहाँ? करनाली नदी पर। कौन बनाएगा? नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन बनाएगा, जो कि भारत का है, ये बनाएगा। तो एक अरुण हो गया दोस्तों और दूसरा हो गया फुकोट करनाली प्रोजेक्ट। दोनों में भारत मदद कर रहा है, किसकी? नेपाल की। जी हाँ, अरुण 4 पहले ही बना रहा है भारत, ये भी याद रखिएगा। इसको कौन बना रहा है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इसको कौन बना रहा है? NHPC। फुकोट को NHPC बना रहा है। फिर है ऑपरेशन क्लीन दोस्तों कहाँ चलाया गया? पंजाब में। नशा मुक्ति अभियान है, याद रखिएगा। सेलेस्टो साउलो, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव बनी हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या WMO हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, याद रखिएगा। सेलेस्टो साउलो 4 वर्ष के लिए बनाई गई हैं। कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयर्स है, ये भी याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स। फिर है जूनियर एशियाई हॉकी कप, जो कि पुरुषों का है दोस्तों, कहाँ आयोजित हुआ? ओमान में। जीता किसने? इंडिया ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को। क्योंकि भारत जीता इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सेल का दोस्तों अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अमरेंद्र प्रकाश को, याद रखिएगा। लेवेंडर फेस्टिवल दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ? भद्रवाह घाटी में। कौन मनाता है? CISR, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च इसको मनाता है। और इसके जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री, ये भी याद रखिएगा।
2023 का पर्यावरण एयरलाइन पुरस्कार किसे दिया गया? एतिहाद एयरवेज को। यूएई की एयरलाइन है, याद रखिएगा। पर्यावरण अनुकूल संचालन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नाभ जो है दोस्तों एक प्रमाण पत्र है, जो इसको प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन बना है भारत का? तो नागपुर एम्स। एनजीपी का मतलब है नागपुर एम्स। इंडिया का सबसे तेज भुगतान प्रदान करने वाला यूपीआई कौन बना है? तो टर्बो यूपीआई किसका है दोस्तों? फिनटेक यूनिकॉर्न रेजर पे का। रेजर पे क्या है? फिनटेक यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कंपनियां दोस्तों कौन सी होती हैं? ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका कारोबार $1 बिलियन से अधिक होता है। तो यूनिकॉर्न के मामले में दोस्तों भारत को चौथा स्थान प्राप्त है। चौथा, पहले स्थान पे यूएसए है, ये भी याद रखिएगा। आर्कटिक चैलेंज दोस्तों नाटो का अभ्यास है। कौन कौन शामिल है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, 3 देश शामिल हैं। फिनलैंड जो है दोस्तों 31वां देश बन गया है नाटो का, याद रखिएगा। इससे पहले लॉक शील्ड जो अभ्यास है वो हो चुका है नाटो देशों के बीच, जो कि साइबर अभ्यास है, याद रखिएगा। उंगा की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डेनिस फ्रांसिस को। कहाँ के हैं? त्रिनाद और टोबैगो देश के ये देश से संबंधित हैं। इनसे पहले सोबो कोरेशी थे जो कि हंगरी के थे। ट्रेन दुर्घटना दोस्तों सभी लोग परिचित हैं। कब हुई? 4 जून 2023 को। कहाँ? ओडिशा के बालासोर में। कारण क्या था दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेल होना। कौन कौन सी ट्रेनों के बीच टक्कर हुई? कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, दोनों के बीच टक्कर हुई। और एक और मालगाड़ी इसमें शामिल थी, ये भी याद रखिएगा। स्थानीय लोगों का सपोर्ट जो है दोस्तों, जैसे लोगों ने अपना खून दिया आवश्यकता पड़ने पर, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको अपना खून दिया, तो इसको जो है हम चौथे पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स में। किस रूप में दोस्तों? जब हमको अभिवृत्ति के बारे में, एटीट्यूड के बारे में लिखना होगा तो इसको हम उदाहरण के लिए डाल सकते हैं। जैसी अभिवृत्ति होती है दोस्तों वैसा ही उसका आचरण होता है। ऐसे ही दोस्तों मानवीय मूल्य में भी हम इसको एक उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह के दोस्तों जब हम लोग उदाहरण डालते हैं तो अच्छे नंबर पाते हैं। फिर है धारा 124A दोस्तों, काहे से संबंधित है? देशद्रोह का प्रावधान है इसमें, इसको रखा जाए इसके लिए विधि आयोग ने अपना समर्थन दे दिया है। आईपीसी की धारा 124A, मतलब ये देशद्रोह से संबंधित है धारा 124A। सुझाव दोस्तों किसने दिए? 22वें विधि आयोग ने दिए हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ऋतुराज अवस्थी, याद रखिएगा। और उसकी किस रिपोर्ट में इसको समर्थन दिया गया है? तो धारा 279वीं रिपोर्ट ये जारी हुई, उसी में इसको समर्थन दिया गया है। तो देशद्रोह को रखे जाने की बात कही गई है। देशद्रोह दोस्तों क्या होता है? देश के खिलाफ जो है कुछ भी ऊंच नीच करना या सोचना या कोई साजिश करना। तो आजकल जो है कुछ लोग हैं अराजक विचारधारा वाले, वो जो है सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उसी संदर्भ में ये मामला उठा था, तो उसको जो है बनाए रखने की सिफारिश की है विधि आयोग ने। तो हैंडबॉल लीग दोस्तों, इसका विरोध किया था लोगों ने। देशद्रोह जो प्रावधान है धारा 124A में कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जो है ये एक तरह का अंकुश है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा और अभिव्यक्ति आज़ादी दोनों में दोस्तों सर्वोपरि किसे माना जाएगा? आंतरिक सुरक्षा को। हैंडबॉल लीग दोस्तों कहाँ पहली बार आयोजित हुई? जेपी बोले तो जयपुर में। 6 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। सवाई राजा मान सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। वैश्विक दासता सूचकांक 2023। अब दासता की बात हो रही दोस्तों, तो अब पहले वाले दास नहीं हैं, अब दास और तरह के हो गए हैं।
एक तरह से मानसिक दास, जैसे चाइना बनाता है दास, अपना लोन दे के पहले शर्त विहीन लोन देता है, फिर बाद में धीरे धीरे जो है कब्जा करने लगता है देश पर, जो जिसको लोन देता है, और धीरे धीरे कब्जा कर ही लेता है, जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पे किया है। तो दासता सूचकांक में दोस्तों आप लोग देखते हैं दासता कई प्रकार की होती है, जैसे किसी को अपने अधीन कर लेना किसी भी प्रलोभन के माध्यम से या उसकी किसी मजबूरी का फ़ायदा उठा के। जैसे गांव देहात में लोग जो हैं दोस्तों अक्सर किसी को पैसा दे के या कोई और मदद करके या ऊंचे पद पे हैं तो सामने वाले का शोषण करते रहते हैं, क्योंकि वो उसका सम्मान करता है और खुद कमज़ोर होने के कारण उसका प्रतिकार नहीं कर पाता है। इंडिया को जो है दोस्तों रैंकिंग तो नहीं मिली, लेकिन इसको कहा गया है कि G20 देशों में ये सबसे ऊपर है। इस मामले में जो 20 देश हैं उनमें ये सबसे ऊपर है। विश्व में 50 मिलियन दास मौजूद हैं। जारी किसने किया है ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है दोस्तों, बाघ फ्री फाउंडेशन ने इसको जारी किया है। अब बाघ फ्री मतलब फ्री कौन रह नहीं सकता है, दास जो हैं बाघ फ्री नहीं कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्र होकर घूम नहीं सकते हैं। तो स्वतंत्र होकर घूमने की बात किसके संदर्भ में कही जा रही, दासों के संदर्भ में। तो ऐसे जोड़ के रखिएगा तो आप इसको सही कर जाएंगे। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क दोस्तों टीकों का परीक्षण नेटवर्क है दोस्तों। जैसे टीके का निर्माण होता है तो उसका परीक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क है जिसमें भारत शामिल हो गया है। ये किसका भाग है दोस्तों, ये जो नेटवर्क जिसकी बात हो रही है ये CEPI का भाग है। CEPI क्या है दोस्तों, कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ओस्लो में। तो इतना याद रखिएगा, CEPI इसका हेडक्वार्टर ओस्लो में है और इसी की संस्था है ये नेटवर्क, केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क, जिसमें भारत शामिल हुआ है। दोस्तों कहीं से कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये अचूक मारक सामग्री कर लीजिए और परीक्षा से पहले जो भी मैगजीन आएगी उसी का आपको निचोड़ दे दूंगा और उसी से आपका काम हो जाएगा। जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया गया है और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाने की। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों इसका सम्मेलन का आयोजन, महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों। कहाँ, 3 देशों में, कोट डी आइवरी और आदिबजान और न्यूजीलैंड। NL का मतलब न्यूजीलैंड। तो कोट डी आइवरी जो है होस्ट था इस महोत्सव का और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों सम्मेलन की कहाँ की गई, एवरी लैगून, जो कि आदिबजान देश में एक लैगून है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की तो पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है इसकी थीम, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसी अवसर पर दोस्तों भारत में मोदी जी ने क्या किया, मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की। मिष्टी योजना वही योजना है जो मैंग्रोव संरक्षण की बात करती है और उनके संवर्धन की बात करती है। कहाँ, तटीय क्षेत्रों में। आपको पता ही है मैंग्रोव ऐसी वनस्पति होते हैं जो बाढ़ से रक्षा करते हैं और सुनामी से रक्षा करते हैं और खारे जल में उगते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है तटीय क्षेत्रों में ही इनका विकास हो सकता है। और इसकी घोषणा जो है दोस्तों 2023-24 के बजट में, इसी बजट में की गई थी, याद रखिएगा। और अमृत धरोहर योजना दोस्तों रामसर जो साइट हैं उनके संरक्षण से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। एल्स्टाम दोस्तों क्या है, फ्रांस की एक कंपनी है। स्लीपर वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उनको बनाने का टेंडर इस कंपनी को दिया गया है। एल्युमिनियम से बनाई जाएंगी, इससे पहले ये ट्रेनें स्टील की बनी होती थीं। कुल 100 ट्रेनें बनाई जाएंगी। तो आपसे पूछा जाए किस कंपनी को ठेका दिया गया है तो फ्रांस की है एल्स्टाम कंपनी। NIRF 2023 दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन जारी करता है, शिक्षा मंत्रालय।
और समग्र रूप से इसमें पहला स्थान किस संस्थान को मिला है? तो IITM बोले तो IIT मद्रास को। 2016 में इसको पहली बार जारी किया गया था। 2023 में जो है ये 8वां संस्करण है। एकता अभ्यास दोस्तों नौसैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ? हिंद महासागर में हुआ। किसके किसके बीच? इंडिया और मालदीव के बीच। इंडिया और मालदीव के बीच एक और अभ्यास कौन सा होता है दोस्तों? एकूबेरिन अभ्यास, इंडिया और मालदीव के बीच। ये भी याद रखिएगा। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एकता जो है दोस्तों एक बंदरगाह है जिसका शिलान्यास किया है किसने? राजनाथ सिंह जी ने। कहाँ? मालदीव में। तो भारत की मदद से इसका निर्माण हो रहा है एकता बंदरगाह का। कहाँ? मालदीव में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो है दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय, पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। और ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है दोस्तों क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पोस्ट है, डाक की व्यवस्था है, उसका नियमन, विनियमन और संचालन देखता है। और इससे पहले दोस्तों इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का भी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ITU टाटा की सब्सिडियरी दोस्तों एक कंपनी है, क्या नाम है उसका? अग्रतास एनर्जी। इसने जो है लिथियम बैटरी निर्माण करने का जो है प्लांट लगाया है। कहाँ? गुजरात में। पुराना किला दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ पर 9 सांस्कृतिक संस्तरों की खोज की है, मतलब खुदाई की, तो उसे कुछ 9 स्तर ऐसे मिले जिनसे इतिहास के विभिन्न कालों की जानकारी मिलती है। बुद्ध काल से लेकर मुगल काल तक के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये याद रखिएगा कितने संस्तरों की खोज की? 9 संस्तरों की। कहाँ? पुराना किला कहाँ है? नई दिल्ली में। द येलो स्टार सम्मान दोस्तों सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, टॉप पुरस्कार है। किसे दिया गया? सीपी संतोखी ने प्रदान किया। किसे? द्रौपदी मुर्मू जी को। ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली मुर्मू जो है भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। बात करें सूरीनाम की तो राजधानी इसकी परामरीबो है। सी का मतलब कैपिटल है, याद रखिएगा। के फोन दोस्तों क्या है? इंटरनेट सेवा है। किसकी? स्वयं की। फिर किसकी? स्वयं की? केरल की। केरल ऐसी सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है। के फोन का मतलब, के का मतलब केरल है, एफ का मतलब है फाइबर, ओ का मतलब है ऑप्टिकल और एन का मतलब नेटवर्क। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। फिर है RBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? अंतर्दृष्टि। घरों के निर्माण के लिए क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र ने की है। कितने घर बनाए जाएंगे? 1000 घर। क्लस्टर का मतलब एक समूह होता है दोस्तों। एक एरिया लिया जाएगा और यहीं पर घरों को बनाया जाएगा और जो वंचित लोग हैं उनको इसमें आवास आवंटित किए जाएंगे। इसी को क्लस्टर कहते हैं। सरबजीत सिंह पटेल दोस्तों, इनको गूफी पटेल भी कहते हैं। क्रॉस का मतलब अब इनका स्वर्गवास हो गया। ये शकुनी थे दोस्तों। कहाँ रोल करते थे? महाभारत में करते थे। भारत और नामीबिया का जो संयुक्त आयोग है उसकी पहली बैठक दोस्तों हुई कहाँ? विंडहॉक में। विंडहॉक दोस्तों क्या है? काफ़ी चर्चा में रहा है इस वर्ष। विंडहॉक जो है नामीबिया की राजधानी है। तो भारत की ओर से सह अध्यक्षता किसने की? एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 7 जून को। फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स जो है इसकी थीम थी, याद रखिएगा दोस्तों। अक्सर छोटी थीम ज़्यादा पूछ ली जाती है, बिरले ही कोई बड़ी थीम पूछी जाती है। जैसे इस बार UPPCS में थोड़ा बड़ी थीम पूछ ली गई थी, लेकिन ज़्यादातर जो है छोटी थीम पूछ ली जाती है। प्रोजेक्ट कुबेर जो है दोस्तों SBI ने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ से? बेंगलुरु से। फिर है मणिपुर में हिंसा दोस्तों सभी जान रहे हैं हो रही है। उसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया है। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अजय लांबा। अजय लांबा से याद आया, एक हैं अजय बंगा
वो दोस्तों कौन बनाए गए हैं? वर्ल्ड बैंक के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा, अजय बंगा। तो कुकी और जो मेइती जनजाति समुदाय हैं वहाँ पर इनके वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही है, आए दिन हिंसा होती रहती मणिपुर में, याद रखिएगा। राजधानी इम्फाल है। बिपार जोय जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ आया है? अरब सागर में। और बांग्लादेश ने इसको ये नाम दिया है आपदा। इसको कैलेमिटी भी कहते हैं, कैलेमिटी। कैलेमिटी। एक आर में आपसे एक सवाल पूछा गया, सी ऑफ कैलेमिटी किसे कहते हैं? तो दोस्तों 1966 में जो अकाल आया उड़ीसा में, उसी को सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है इतिहास में। उसमें जो है दोस्तों लगभग 10 लाख लोग जो है काल के गाल में समा गए थे। MV इम्प्रेस दोस्तों क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा है। किसके बीच? इंडिया और श्रीलंका के बीच। क्रूज सेवा मतलब जहाज की सेवा, और उस पर जो है एकदम विलासितापूर्ण जीवन जीते हुए आप जहाज से यात्रा करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? इंडिया से लेकर श्रीलंका तक। अच्छा, इससे पहले गंगा विलास दोस्तों वो राष्ट्रीय स्तर पे था। कहाँ से? बनारस से चला था गंगा विलास, वो भी क्रूज सेवा थी। बनारस से लेकर असम का एक जिला था डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, बनारस से लेकर डिब्रूगढ़। फिर क्या है दोस्तों? फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है। किसकी? ईरान की, जिसने उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती? जिसकी गति 5 मैक से अधिक होती है। फतेह, फतेह नाम है। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दोस्तों किस क्रम का है? 58वें क्रम का है। कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी में। आयोजक कौन है दोस्तों इसका? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। अरे भाई इसकी फुल फॉर्म भूल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दोस्तों। ये कब आया था? 1994 में आया था, याद रखिएगा। कोप की समीक्षा करेगा दोस्तों। जो पिछला कोप हुआ है कोप 27, उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं वो कितने प्रासंगिक हैं उनकी समीक्षा करेगा, इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। कोप 28 का आयोजन दोस्तों कहाँ हो रहा है इस बार? UAE में, ये भी याद रखिएगा। और 27 का आयोजन कहाँ हुआ? शर्म अल शेख, शर्म अल शेख में आयोजन हुआ कोप 27 का। शर्म अल शेख कहाँ है? मिस्र में। SDG 7 दोस्तों द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, इस नाम से रिपोर्ट जारी की। किसने? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी की। और इसने कहा है कि इंडिया में 100% जो है बिजली आपूर्ति हो रही है। विश्व में कुल कितनी बिजली आपूर्ति अभी विद्यमान है? 91%। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इंडिया जो है नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 36% पर है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 36%। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 दोस्तों किसने जारी किया है? मनसुख मांडविया ने जारी किया है। किस क्रम का है? 5वें क्रम का है। तैयार किसने किया है? फसाई ने तैयार किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया है। पहली बार कब जारी हुआ था? 2009 में। बात करें उच्चतम रैंकिंग की, टॉप रैंकर्स कौन है दोस्तों? बड़े राज्यों में केरल है पहले नंबर पे, छोटे राज्यों में गोवा है पहले नंबर पे, और यूटीज केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। फिर है पहली महिला जो DD1 पर अंग्रेजी महिला एंकर थी दोस्तों देश की, गीतांजलि अय्यर। उनका निधन हो गया है, पार्किंसन रोग से ग्रसित थी। GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? जनार्दन प्रसाद। और बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है KKT बोले तो कोलकाता में। नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत दोस्तों यूपी में की गई है। जो डेयरी सहकारी समिति हैं इनकी स्थिति को सुदृढ़ करना, ताकि ग्रामीण स्तर पे ही दूध को खरीदा जा सके और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके।
और दुग्ध का उत्पादन भी बढ़ सके। याद रखिएगा। अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान दोस्तों, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं किसके किसके बीच? यूएसए के बीच और यूके के बीच। जो अटलांटिक देश हैं, अटलांटिक के इर्द गिर्द जो देश हैं दोस्तों, उनके बीच सहयोग स्थापित करना इसका उद्देश्य है। साझा समुद्री अभ्यास दोस्तों पहली बार हुआ है किसके किसके बीच? इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच। एफआर का मतलब फ्रांस है। कहाँ आयोजित हुआ? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ। नोवा करबोका दोस्तों, नोवा करबोका जो है दोस्तों एक बांध है जिसको विस्फोट से उड़ा दिया गया। कहाँ? नीपर नदी पर। कहाँ दोस्तों? यूक्रेन में। जो किसको जोड़ता था? यूक्रेन को क्रीमिया से जोड़ता था। किसने उड़ाया है इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। तो क्रीमिया को यूक्रेन से जोड़ता था। क्रीमिया पर दोस्तों 2014 में रूस ने अधिकार कर लिया था और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी। इसीलिए 2014 में रूस को G8 से बाहर कर दिया था। तो अब कितने बचे हैं? G7। और जिनका दोस्तों हाल ही में सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जापान के हिरोशिमा में। याद रखिएगा, हिरोशिमा में। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। ये दोस्तों एक संधि है जिसको किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। किससे संबंधित है? अंतरिक्ष कचरे के निपटान से संबंधित है दोस्तों। सैटेलाइट जो हैं छोड़े जा रहे हैं, दिन ब दिन तमाम सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं तमाम देशों के द्वारा। तो होता क्या है, जब सैटेलाइट काम करना बंद कर देता है लेकिन फिर भी वो अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहता है। तो ये जब धीरे धीरे सैटेलाइट ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो इसी को जो है अंतरिक्ष में कचरा कहा जाता है। तो इसी के निपटान को लेकर एक संधि का फ्रेमवर्क जो है लॉन्च कर रहा है। कौन? यूनाइटेड नेशन। किस नाम से? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। बरुणास्त्र दोस्तों क्या है? एक टारपीडो है। टारपीडो क्या होता है दोस्तों? जिस तरह से मिसाइल हवा मतलब पानी के ऊपर कोई भी मिशन को अंजाम देती है, चाहे हवा से सतह पर या सतह से हवा में या हवा से हवा में, ठीक इसी तरह जल के अंदर टारपीडो होता है जो कि पनडुब्बियों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे याद रखना है? वरुण जो है दोस्तों हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं, वरुण जो है वो जल के देवता हैं। तो वरुणास्त्र मतलब वरुण जी का अस्त्र है। कौन? वरुणास्त्र। टारपीडो है, याद रखिएगा। नौसेना और डीआरडीओ ने इसको मिलकर बनाया है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। माहिर दोस्तों क्या है? एक मिशन है। क्या नाम है इसका पूरा? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मिशन है। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कुल 8 लक्ष्य रखे गए हैं। 2023 से लेकर 28 तक यह काम करेगा। एयर डिफेंडर दोस्तों क्या है? नाटो का वायुसेना का अभ्यास है, जर्मनी में आयोजित होगा। इससे पहले लॉक शील्ड जो है दोस्तों साइबर अभ्यास है जो आयोजित हो चुका है। नाटो की बात करें तो 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड। याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में किसका? नाटो का। ब्रुसेल्स में 31 देश हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है थ्रीसेन क्रुप। थ्रीसेन क्रप जो है दोस्तों, थ्रीसेन क्रुप क्या है दोस्तों? जर्मनी की एक पनडुब्बी निर्माता कंपनी है जिसने मझगांव डाक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किस लिए? 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जगदीश बाकन को। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। यूनेस्को ने दिया है। यूनेस्को करे डिस्को कहाँ? पेरिस में। मतलब हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में। इनको यह पुरस्कार दिया क्यों गया? मन्नार नेशनल पार्क जो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, उसके संरक्षण के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है।
द्विवार्षिक स्तर पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए, और उसमें कहा है कि भारत में जो एफडीआई है वह कितना आया है इस वित्तीय वर्ष में, तो $46 बिलियन। और कहाँ से सर्वाधिक आया है, तो सिंगापुर से सर्वाधिक आया है, दूसरे स्थान पर मॉरिशस है, याद रखिएगा। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है दोस्तों। इसमें 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। आपको पता होगा दोस्तों, कुल 15 सदस्य होते हैं यूएनएससी में। 15 में से दोस्तों 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। इन्हीं 10 में ये 10 जो हैं दोस्तों 2 वर्ष के लिए अपना पदभार ग्रहण करते हैं। तो इनमें 10 में से 5 को नई नियुक्ति मिली है। ये 5 कौन कौन से हैं दोस्तों? अल्जीरिया, गुआना, कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। 2024 से लेकर 26 तक ये सदस्य रहेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यूएनओ के 6 अंगों में से एक है। 6 अंग दोस्तों, 6 से याद आया जो दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं हैं उनकी भी संख्या, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या भी 6 है। और 6 क्षेत्रों में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 6 ही क्या हैं दोस्तों? 6 ही अंग हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो पहला राज्य बना है निजी वर्चुअल स्कूल को मान्यता प्रदान करने वाला। मतलब निजी संस्थान के द्वारा इसको चलाया जाएगा। क्या होगा दोस्तों? वर्चुअल है तो मतलब इसमें आने जाने के लिए सहूलियत रहेगी। जब मर्जी आए उस स्लॉट में आप ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं और जो समय बचे उसको कहीं और निवेश कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसी मान्यता दोस्तों उत्तराखंड पहले ही दे चुका है, तो याद रखिएगा। निजी वर्चुअल स्कूल की मान्यता राजस्थान ने दी है। सरकारी क्षेत्र में वर्चुअल स्कूल की मान्यता उत्तराखंड पहले ही दे चुका है। अब जो है दोस्तों ये 10 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टारगेट करंट AK123 टेलीग्राम चैनल है। और ROARO और UPPCS मेंस 2023 के लिए निबंध लेखन का एक पेड ग्रुप शुरू करने वाला हूं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ संपर्क कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। UPPCS मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल ही रहा है। और अंत में कहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट करंट जो यूट्यूब चैनल है। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। और इसी के साथ दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी जो जोश और जवानी है इसे अपनों के लिए निवेश कीजिए सही जगह। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।